आइए हम खुदावंद के पाकलाम की तरफ रुजू करें और आज हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं से 20वीं आयत तक। खुदावंद के पाकलाम में से पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब। आप जानते हैं कि मैं इन दिनों में इब्राहिम की बुलाहट और उसका ईमानदारों की बुलाहट के साथ मुआजना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सो आइए हम आज 12वां बाब पैदाइश की किताब का उसकी 10वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ें और मिस्टर इमरान सलीम इन आयत को हमारे लिए तिलावत करेंगे। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए आज की रूहानी खुराक। और उस मुल्क में काल पड़ा और अब्राम मिस्र को गया कि वहाँ टिका रहे, क्योंकि मुल्क में एक सख्त काल था। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा कि देख, मैं जानता हूँ कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, और यूँ होगा कि मिस्री तुझे देखकर कहेंगे कि ये उसकी बीवी है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे ज़िंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूँ, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूँ हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो नहायत खूबसूरत है, और फ़िरौन के उमरा ने उसे देखकर कहा कि फ़िरौन के हुजूर में इसके तारीफ़ की। और वो औरत फ़िरौन के घर में पहुंचाई गई, और उसने उसकी खातर अब्राम पर एहसान किया, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और गुलाम और लोंडियां और गधियां और ऊँट उसके पास हो गए। पर खुदावंद ने फ़िरौन और उसके ख़ानदान पर अब्राम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बड़ी बलाएँ नाजिल कीं। तब फ़िरौन ने अब्राम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों ना बताया कि ये तेरी बीवी है? तूने ये क्यों कहा कि वो मेरी बहन है? इसीलिए मैंने उसे लिया कि वो मेरी बीवी बने। सो देख, तेरी बीवी हाजिर है, उसको ले और चला जा। और फ़िरौन ने उसके हक़ में अपने आदमियों को हदायत की, और उन्होंने उसे और उसकी बीवी को उसके सब माल के साथ रवाना कर दिया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आमीन आमीन। हम इब्राहिम की बुलाहट पर गौर कर रहे हैं। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब इब्राहिम की बुलाहट का जिक्र करता है। हमने आज के दिन तक 2 पैगामात इस पर सुने हैं। इब्राहिम की बुलाहट का ये सबसे अफसरदा वाक़या है जिसका आज सुबह मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। आज सुबह हम देखेंगे कि किस तरह से इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप कहलाया, ईमान के सफ़र में चलते हुए इस गिरी हुई दुनिया में कुछ ऐसे फैसले करता है जिस पर सारी ज़िंदगी न सिर्फ खुद वो अफसोस का इजहार करता है, बल्कि उसका असर न सिर्फ उसके ख़ानदान पर पड़ा, बल्कि आज के दिन तक नस्ल इंसानी को उसके उस फैसले के असरात भुगतना पड़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि
उसने मिस्र जाने का फैसला किया। पाकलाम में मुल्क केनान या इस्राएल को हमेशा खुदा की जगह, बरकत की जगह, खुदा के रहने की जगह, खुदा का घर कहकर मुखातिब किया गया है, जबकि मिस्र को हमेशा दुनिया से, इस गिरी हुई दुनिया से तशबीह दी गई है। हम ये बयान पढ़ते हैं कि खुदा ने बाद के सालों में बनी इसराइल को, जो 400 बरस तक बनी इसराइल में कैद रहे, गुलाम रहे, जब खुदा ने उनको आज़ाद किया और वो उनको मुल्क केनान की जानब लेकर जा रहा था, तो खरूज की किताब ये बयान करती है कि उनके लिए इजिप्ट या मिस्र गोया उस दुनिया की मानंद था जिसको वो छोड़कर आसमानी जगहों या केनान की जानब बढ़ रहे थे। इसलिए आगाज़ ही में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केनान और मिस्र, इज़राइल और इजिप्ट, ये दो मुख्तलिफ जगहों को बयान करने का इस्तिआरा है। इस मुल्क में केनान में फेमन था, कहत पड़ गया, काल पड़ गया और इब्राहिम मिस्र में जाने का फैसला करता है। यहां पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हम बाइबल मुकद्दस में कहीं और नहीं पढ़ते कि इब्राहिम को हारान में या ऊर में कभी कहत का तजर्बा करना पड़ा हो। खुदा ने तो उसको चुना था और उसको कहा था कि तू उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाना चाहता हूं और मैं तुझे कसरत की बरकत दूंगा। लेकिन बरकत की ये जगह, जो ही वो वहां पर पहुंचा, अभी कुछ ही बरस हुए थे कि वहां पर काल पड़ गया। इतनी तगोदो, इतनी मुशक्कत कभी उसने ऊर या हारान में रोटी को हासिल करने के लिए नहीं की थी जितनी तगोदो उसको केनान में करना पड़ रही है। वो सोचता होगा कि खुदा ने तो मुझे यहां पर बरकत के लिए भेजा था, लेकिन यहां पर तो कहत है, यहां पर तो अनाज की कमी है, यहां पर तो अनाज के एक एक दाने के लिए मुझे तरसना पड़ रहा है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो इस मुल्क से रवाना हो जाए। और ये एक गलत फैसला था, क्योंकि खुदा ने उसको केनान में भेजा, बरकत का वादा किया, और एक ज़रा सी मुश्किल आई तो उसने उस मुल्क को छोड़ने का अहद कर लिया। मेरी दानिश में बाइबल का तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि इब्राहिम को केनान में ठहरना चाहिए था, जहाँ खुदा ने उसको भेजा था। उसी मुल्क में उसको क़याम पज़ीर रहना चाहिए था और उसको खुदा की बरकत और बख्शिश की तरफ देखना चाहिए था कि खुदा किस तरह से उसको मुहैया करता है वहां पर। लेकिन वो जल्द वहां से जाने का फैसला करता है। आप जरा अपने जिंदगियों पर गौर कीजिए, क्योंकि हम इब्राहिम की जिंदगी और बुलाहट का अपने साथ मुवाजना कर रहे हैं। बहुत दफा जिस जिंदगी में मुश्किल आती है, मुश्किल वक्त हमारी जिंदगी में आता है, हमें थोड़ी सी तकलीफ पहुंचती है, हम फौरन खुदा की बख्शिश, उसकी बरकत पर शक करना शुरू कर देते हैं। इब्राहिम खुदा के उस वादे पर जो उसने किया था, खुदा ने उसको कहा था कि तू अपने वतन और नातेदारों के बीच में से निकल और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाता हूं, और वहां पर मैं तुझे बरकत दूंगा, और न सिर्फ तुझे बरकत दूंगा बल्कि कौम में और कबीले तेरे सबब से, तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। लेकिन यहां पर तो
सब कुछ उलट हो गया। वहां पर कैद है और वो उस मुल्क को छोड़कर मिस्र को जाना चाहता है, जिसके बारे में मैंने अर्ज किया अभी थोड़ी देर पहले कि मिस्र हमेशा इस जिस्मानी दुनिया की तस्वीर को पेश करता है, जबकि केनान आसमानी मकामों का बयान करता है। वो उसको छोड़कर, आसमानी मकामों को छोड़कर, बरकत की जगह को छोड़कर, खुदा की हजूरी को छोड़कर वो मिस्र में जाने का फैसला करता है। मिस्र का रास्ता, अगर आप उस पर गौर करें नक्शे पर, और आपको जियोग्राफी का थोड़ा बहुत आप उससे शुगफ रखते हैं, दिलचस्पी आपको, तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि मिस्र की जानब जब कोई केनान से निकलता था और वो मिस्र की जानब सफ़र करता था, तो ये उतराई का सफ़र था, नीचे की तरफ का सफ़र था। यरूशलेम सतह समुंदर से तकरीबन 754 मीटर बुलंद है। 754 मीटर ये सतह समुंदर से बुलंद है यरूशलेम, जबकि मिस्र सिर्फ 99 मीटर्स सतह समुंदर से बुलंद है। सब अंदाजा करें कि सैकड़ों मीटर्स की उतराई है। जब कोई शख्स यरूशलेम से जाता था मिस्र की जानब, तो वो गोया नीचे की जानब सफ़र करता था। और जब इब्राहिम ने ये फैसला किया कि वो यरूशलेम को छोड़कर, वो केनान को छोड़कर मिस्र की जानब जाएगा, तो गोया उसने ये फैसला किया कि वो बुलंदियों को, बरकतों को और आसमान को, ऊंचाई को छोड़कर नीचे की जानब बस्तियों में सफर करेगा। उसने ये फैसला किया और वो नीचे की जानब सफर करता है। केनान इब्राहिम के लिए द बेस्ट की निशानी था, क्योंकि खुदा ने उससे वादा किया था कि आई विल गिव यू द बेस्ट। लेकिन वो इसको छोड़कर बस्तियों की जानब, नीचे सरजमीन की जानब सफर का आगाज करता है। वो एक ऐसी सरजमीन को छोड़ रहा है जहां खुदा ने उसको सब कुछ देने का वादा किया था। गोया वो उस वादे को भी छोड़ रहा है जो खुदा ने उसके साथ किया था, या वक्ती तौर पर वो उसको फरामोश कर रहा है। ईमानदारों का बाप है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी गलती करता है जिस पर वो सारी ज़िंदगी रिग्रेट का इजहार करता है। वो खुदा के वादों को छोड़कर, जो खुदा ने उसको आराम की जगह दी थी, उसको छोड़कर वो बस्तियों की जानब यानी मिस्र की जानब अपने सफ़र का आगाज़ करता है। और ये जगह उसके लिए, वो तो वहाँ पर गया था ताकि मुल्क केनान में काल है, अनाज नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। उसका ख्याल था कि मिस्र में उसको ये सारी चीज़ें वाफर मिकदार में मिल जाएंगी, क्योंकि नील, दरिया नील का जो डेल्टा है वो मिस्र में अनाज की कसरत की ज़मानत था। उसका ख्याल था कि उसको वहाँ पर वो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि केनान में तो वो महज बारिशों के मोहताज थे कि बारिश आएगी और पानी बरसेगा और ज़मीन से अनाज चुकेगा। लेकिन मिस्र में उसके बरखिलाफ एक और निज़ाम है इरिगेशन का, और वहाँ पर दरिया नील है, और जब उसके किनारे उबलते हैं तो ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा करते हैं और वहाँ पर कसरत के साथ अनाज पैदा होता है। सो वो वहाँ पर जाने का इरादा करता है, लेकिन ये बात उसकी ज़िंदगी में आराम पैदा करने की बजाय उसकी मुश्किलात में इजाफे का सबब बनती है। कैसे, आइए हम देखते हैं। जब वो यहाँ पर जा रहा था मिस्र की जानब, मिस्र की सरहदों के पास पहुँचता है इब्राहिम अपने ख़ानदान के साथ। उसकी ज़िंदगी में झूठ पैदा होता है। वो अपनी बीवी
सारा से कहता है कि तू कहना कि तू देखने में खूबसूरत औरत है। जब खुदा ने इब्राहिम को हारान छोड़ने का कहा था, पैदाइश की किताब के 12वें बाब के आगाज में, उस वक़्त सारा की उम्र तकरीबन 65 बरस की थी। कुछ 4-5 बरस और लग गए कनान पहुंच कर रहते हुए। अब वो 70 बरस की खातून थी और इसके बावजूद वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तू देखने में खूबसूरत औरत है। 70 बरस की औरत, तू खूबसूरत है। मिस्री तुझे देखेंगे और कहेंगे कि ये उसकी बीवी है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूं। उसकी जिंदगी में झूठ पैदा हुआ। वो अपनी बीवी को कह रहा है कि तू कह कि मैं इसकी बीवी नहीं हूं बल्कि मैं इसकी बहन हूं। उस जमाने में बीवी को बहन कहना मिस्र में ये कोई मयूब नहीं था, क्योंकि ज्यादातर जो फिरौन थे मिस्र के, उन्होंने अपनी सगी बहनों से शादियां की थी ताकि वो तख्त पर और बादशाहत पर और जायदाद पर, खजानों पर काबिज रह सके। ये मिस्र की बात थी। लेकिन ये जब वहाँ पर पहुँचा तो इसने उसको कहा अपनी बीवी को कि तू कहना कि मैं इसकी बहन हूँ। मैं इसकी बहस में आज सुबह नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि इसके बारे में बहुत से ख्यालात हैं कि इसका क्या मतलब था, क्या मफहूम था। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि इट वॉज अ लाई, ये एक झूठ था जो इब्राहिम की ज़िंदगी में पैदा हुआ। और उसने अपनी बीवी से कहा कि तू कहना कि मैं इसकी अपनी बीवी से कहा कि तू कहना कि मैं इसकी बहन हूं। झूठ हमेशा झूठ का तसलसल होता है। जब कोई शख्स पहला झूठ बोलता है तो इसका यह मतलब नहीं कि यह पहला और आखिरी झूठ है, नहीं। जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो यह झूठ का एक तसलसल होता है, कंटिन्यूटी होती है। एक झूठ के बदले में आपको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसा ही हुआ। अब वो कंटिन्यू झूठ में जिंदगी गुजार रहा है जब तक वो वहां पर था। इब्राहिम ने खुदावंद की बात मानने की बजाय, खुदावंद ने तो उसे कहा था कि तू केनान में रहना, मैं तुझे वहां पर हर चीज मुहैया करूंगा। लेकिन वो दूसरी तरफ जा रहा है, जहां खुदा ने उसको बुलाया वहां पर नहीं जाता, दूसरी जानब जा रहा है, झूठ का सहारा ले रहा है और खुदा की बात मानने की बजाय वो अपनी एक फैब्रिकेटेड स्टोरी, जो उसने फैब्रिकेटेड लाए, जो उसने बोला था, उसको ज्यादा अहमियत दे रहा है। आप गौर कीजिए कि बाइबल में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जहां पर खुदा ने लोगों को किसी जगह पर भेजा, लेकिन वहां पर जाने की बजाय वो किसी और जगह पर चले गए। सबसे बड़ी मिसाल आपको निनवा की मिलती है, यूना की मिलती है, जिसको खुदा ने निनवा में भेजा, लेकिन वो वहां जाने की बजाय तरसस की तरफ भागता है। सो इब्राहिम को खुदा ने बुलाहट बख्शी थी कि वो केनान में रहे, और खुदा ये चाहता था कि खुदा उसको वहीं पर सारी बरकतों से मालामाल करे। लेकिन इब्राहिम बहुत जल्दी उकता गया और वो उस मुल्क को छोड़ देता है। सो ये ना सिर्फ जोग्राफी तौर पर मिस्र जो है ये निशेब में वाक़े है, उतराई में है, नीची सरजमीन है, बल्कि इसने इब्राहिम की ज़िंदगी में भी पस्ती को पैदा किया। जिस बुलंदियों पर वो मौजूद था पहले, जहाँ खुदा ने उसको सरफराज कर रखा था, उस जगह को छोड़कर वो पस्तियों की जानब चला जाता है। सो द पाथ टू इजिप्ट इज ऑलवेज अ पाथ टू डाउन। पस्ती की जानब का सफ़र है। ये रास्ता जो मिस्र की जानब रास्ता है, ये ख़तरनाक रास्ता था। ख़तरनाक इस सेंस में कि वो इब्राहिम के गिरने का, झूठ में जाने का सबब बना, और इब्राहिम
सच्चाई के उस म्यार को कायम ना रख सका जो खुदा ने उसके लिए मुकर्रर कर रखा था। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते हैं। हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन हम जो क्रिश्चियन वर्च्यू है या क्रिश्चियन एटीट्यूड है या क्रिश्चियन मोरल है, उसको पूरा नहीं कर पाते, उस पर कायम नहीं रहते। और ये बात ना सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह है, ये बात ना सिर्फ इब्राहिम के लिए नुकसानदेह थी, बल्कि ये दूसरों के लिए भी ठोकर का सबब बनती है। हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर सियासतदान गांधी ने एक मरतबा ये कहा, और गांधी सिर्फ सियासतदान नहीं है, वो मुफक्कर है, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इल्मी और अदबी भी। गांधी ने एक मरतबा कहा कि मसीह की तालीम बड़ी मुतासर करने वाली है, लेकिन मैं इसलिए मसीह को कबूल नहीं करता क्योंकि बहुत से मसीही मसीह की तालीम पर अमल नहीं करते। सो अब मत समझिए कि जब आप यीशु की तालीम पर अमल नहीं कर रहे होते तो ये सिर्फ आपके लिए नुकसानदेह है, नहीं, ये आपके इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के लिए भी एक नुकसानदेह रास्ता है। जब आप मसीह की तालीमात पर अमल नहीं करते तो आप दूसरों के लिए भी बरकत की बजाय आप उनके लिए खतरे का सबब बनते हैं। ये जगह उनके लिए सज़ा का सबब भी बनी। इब्राहिम के लिए उसने अपनी बीवी से कहा कि तू कहना कि मैं इसकी बहन हूं, बीवी नहीं हूं, लेकिन खुद उनकी जिंदगी में क्या हुआ, जो सारी जिंदगी और आज के दिन तक उनके लिए बाइस से रिग्रेट रहा, पछतावा रहा उनको, उनकी जिंदगी में एक और औरत शामिल हो गई। इब्राहिम और सारा की जिंदगी में एक और औरत शामिल हो गई उनकी जिंदगी में। और आप पैदाइश की किताब के अगले चंद अबवाब में उसका जिक्र पढ़ेंगे, उसका नाम हाजरा है, और उसके बारे में लिखा है कि वो मिस्री थी, और ये मिस्री खातून उनकी ज़िंदगी में उस वक़्त आई जब ये मिस्र में खुराक की तलाश में पहुंचा, और जब ये वहाँ से वापस आया तो अपनी बीवी को बचाते बचाते एक और औरत उनके ख़ानदान का हिस्सा बन गई, जिसके साथ बाद में, जिसके वसीले से वो एक बेटे की पैदाइश का सबब बनता है। और वो बेटा दो कौमों और फिर उन कौमों में जंगो जदल का आज के दिन तक सबब बना। सो एक तरह से मेरी दानिश में मैं बाइबल का तालिब इल्म हूँ, और मैं इसकी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ज्ञान ध्यान करता हूँ कि इस बात का क्या मफहूम हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है, इसका क्या नतीजा निकला, और आज की तारीख तक उसने किस तरह से हम पर और दुनिया की तारीख पर असर छोड़ा है। मेरे नज़दीक इट वॉज अ पाथ टू पनिशमेंट, मिस्र का रास्ता, और पनिशमेंट इस तरह से कि खुदा ने इब्राहिम की नस्ल को तकसीम कर दिया। नाउ वी आर ब्रोकन फैमिली ऑफ इब्राहिम। हम सब जानते हैं कि हम यही कहते हैं कि तीन दुनिया के जो बड़े मज़ाहब हैं ये इब्राहिम से निकले, और ये गोया एक ही ख़ानदान के तीन मज़ाहब हैं, और आज की दुनिया में इन तीनों में अज़ियत और तशद्दुद कसरत के साथ मौजूद है। और ये पनिशमेंट थी जब इब्राहिम ने खुदा की बुलाहट को तर्क किया थोड़ी देर के लिए बेशक, लेकिन उसने उसको भूल गया वो, और वो इस आजमाइश में पूरा ना उतरा, बल्कि वो केनान को छोड़कर पस्ती की जानब यानी मिस्र की जानब चला गया, जहाँ पर खुदा ने उसकी ज़िंदगी में पहले झूठ आया, और फिर उसकी ज़िंदगी में सज़ा के तौर पर एक खातून आई जिसका नाम हाजरा है। ये रास्ता मायूसी का रास्ता था, क्योंकि इस मुल्क में, मिस्र में, कोई मज़बा नहीं था जहां पर इब्राहिम कुर्बानियां चढ़ाता
इब्राहिम जहां भी गया उसके बारे में लिखा है कि उसने वहां मज़बा तामीर किया ताकि वो खुदा के लिए कुर्बानियां चढ़ाए और खुदावंद की तारीफ करे, यहोवा खुदा की। लेकिन मिस्र वो वह जगह है जहां पर इब्राहिम के बारे में हमें यह बयान नहीं मिलता कि उसने वहां पर कोई मज़बा तामीर किया हो। गौर कीजिए, अब जो बाइबल को पढ़ते हैं उसको गौर से पढ़िए। मिस्र वो वह जगह है जहां पर इब्राहिम ने कोई मज़बा तामीर नहीं किया। और मज़बा तामीर ना करना गोया इस बात की निशानदेही है कि उसने वहां पर ना कोई कुर्बानी चढ़ाई मिस्र में और ना उसने यहोवा खुदा की तारीफ की। ये एक मायूस कुन सूरत हाल थी। उसकी टेस्टिमनी जो थी, उसकी जो गवाही थी कि खुदा ने किस तरह से उसको चुना, वो भी एक तरह से एक हसार में बंद हो गई है। वो पब्लिकली अवाम में ये नहीं बता सकता कि किस तरह से खुदा ने, यहोवा ने उसके बाप दादा ऊर के मकाम से वो उनको चुना और वो हारान पहुंचे और हारान से खुदा ने उसको चुना और वो अपने ख़ानदान के साथ, अपनी बीवी के साथ वहाँ से निकलकर हारान से उस मुल्क में जो खुदा ने उसको देने का वादा किया था, यानी केनान का मुल्क, उस मुल्क में वो पहुंचा। अब ये गवाही भी वो नहीं दे सकता मिस्र में तो डरा सहमा हुआ था। सो उसकी गवाही भी एक तरह से हसार में चली गई है। और ये सारी बातें इशारा करती हैं कि इब्राहिम किस कदर अपनी बुलाहट और ईमान से थोड़ी देर के लिए दूर चला गया। उसने उसकी गवाही को मुंजमद कर दिया। उसने उसकी प्रस्तिश को मुंजमद कर दिया। थोड़े अरसे के लिए वो खुदावंद की तारीफ नहीं कर सकता। और गोया जिस तरह से मसीह खुदावंद ने हमें दुनिया में भेजा, आप अपनी बुलाहट पर गौर कीजिए। मुझे और आपको खुदा ने चुना, ईमानदार बनाया और आपको दुनिया में भेजा और कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, ताकि तुम्हें देखकर लोग अपनी राहों का इंतखाब कर सकें, तयन कर सकें। उसने कहा कि तुम दुनिया के नमक हो, तुम दुनिया में जाओ और जिस तरह से नमक दूसरी चीज़ों में सरायत कर जाता है, तुम दुनिया में सरायत करके उसमें नमक का मज़ा पैदा करो। अपनी गवाही के वसीले से बातों को यीशु के लिए जीतो। लेकिन जब इब्राहिम मिस्र में गया, उसकी गवाही मुंजमद हो गई। और बहुत दफ़ा हम लोग जिनको खुदा ने चुना और दुनिया में भेजा है कि हम नूर और नमक की तरह अपनी गवाही दुनिया के सामने पेश करें, हम इस दुनिया में जो गोया मिस्र की मानद है, यहाँ पर रहते हुए हमारी गवाहियाँ मुंजमद रहती हैं। हम डर और खौफ के मारे अपनी गवाही दे नहीं सकते। लेकिन मेरी दानिश में यीशु को दूसरों के सामने पेश करने का जो सबसे मुनफरद और बेज़रर तरीका है, वो ये है कि हम अपनी गवाही शेयर करें। ये सबसे मुवस्सर, सबसे इफेक्टिव टूल है। मैं आपसे अक्सर कहता हूँ ना कि उठें और जाएं और दुनिया में मुनादी करें और आप यीशु के शागिर्द तभी ठहरेंगे। तो जो सबसे बेहतरीन टूल है वो ये है कि आप अपनी गवाही पेश करें। अब बस में बैठे हैं, आपके साथ कोई शख्स बैठा है, आप उसको बता सकते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बड़ा बीमार था, मैंने खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने मुझे शिफा बख्शी है। मैं मुश्किलात में था, मैंने खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने मुझे इन मुश्किलात से बाहर निकाला है। खुदावंद ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और यही खुदा इस्राएल को भी सिखाता रहा कि जब तुम गैर कौमों के सामने जाओ तो जाकर बताओ कि खुदावंद ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। ना आप पे कोई इल्ज़ाम लगेगा, ना आप पे कोई कानून नाफज होगा। जब आप अपनी ज़ाती बात बताएंगे कि मेरे लिए यीशु ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, और आपकी ये गवाही उनके सामने गोया आपको सच्चा गवाह ठहराएगी और आप यीशु के मुनाद बनेंगे। सो गो टू द वर्ल्ड, दुनिया में जाइए और नूर की तरह और नमक की तरह सरायत कीजिए और अपनी गवाही दीजिए खुदावंद ने आपके लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन इब्राहिम ये ना कर सका। मिस्र में वैसे सब कुछ
नहीं कर सका। लेकिन आज सुबह मैं आपके सामने इस पैगाम को रखना चाहता हूँ कि ईमान के रास्ते में जहाँ बरकत है वहाँ पर टेस्ट भी होते हैं। ये इब्राहिम का एक टेस्ट था जिसमें वो पूरा ना उतरा। अगरचे बाद में वो अपने ईमान ही की वजह से ईमानदारों का बाप कहलाया, दुनिया में उस जैसा ईमानदार दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो हमें नाकाम नज़र आता है। अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल आगाज़ में, इब्तदा में, जब खुदा ने उसको चुना था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ना हो। हम तो ऑलरेडी वी आर लिविंग इन इजिप्ट। हम तो इस गिरी हुई दुनिया के उस हिस्से में रहते हैं जो इजिप्ट से कम नहीं। सो जब हम इजिप्ट में रह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, डोंट फ्रीज योर टेस्टिमनी। अपनी गवाही को मुंजमद ना होने दीजिए, बल्कि नमक और नूर की तरह इस दुनिया के सामने रोशन रहिए, ताकि इस दुनिया के बहुत से लोग जो जहन्नम की राह पे हैं आपकी ज़िंदगी को देखकर तब्दील हों और वो यीशु को कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।